प्रेम सागर पटेल जी, ऋषि त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, जिला के प्रभारी श्री राम जियान मौर्य जी, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष रामनाथ निषाद जी, अरुण शुक्ला जी, नरसिंह पांडे जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में रिकॉर्ड करवा दिया भाई, भेज देंगे बाद में। महाराजगंज संसदीय सीट पर उपस्थित देखना पड़ेगा भाई। फरेंदा विधानसभा, नौतनवा विधानसभा, बनियारा विधानसभा और अन्य विधानसभाओं से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मैं अंतिम चरण के मतदान के लिए महाराजगंज संसदीय सीट से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं को अपील करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। महाराजगंज की धरती महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही माता लेहड़ा देवी की कृपा की भूमि है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है। इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सब ने जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे चुनाव की पूरी प्रक्रिया को। पिछले 2 महीनों से अनवरत, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके पूरे देश के अंदर चुनाव प्रचार के लिए हम लोग जा रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं, जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 6ठे चरण का चुनाव कल होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, 5 चरणों के चुनाव में अब तक जो सुनामी है मोदी जी के समर्थन में, उसको देख के मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर जो नारा है, जो स्वर गूंज रहा है, एक एक नागरिक के मन में एक ही भाव है, और वह भाव है कि फिर एक बार सरकार को लोग बोलते हैं मोदी सरकार, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार क्यों, तो जनता ही कह देती है, इसलिए क्योंकि अब की बार 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार के इस नारे से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। ये लोग घबराते हैं, 400 पार कैसे? तो जनता जनार्दन ने जवाब देती है, जवाब ये देती है कि जो राम को लाए हैं, क्यों महाराजगंज भी तो इससे सहमत है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो वे इससे घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तरफ राम भक्त हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ राम द्रोही हैं, जो राम का तो विरोध करते ही रहे हैं, और विरोध करते करते भाजपा का विरोध करते हुए राम का विरोध किए हैं, और भगवान राम का विरोध करते करते भारत का विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये लोग राजनीति के लिए, अपनी राजनीति के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, इन लोगों ने देश की जितनी क्षति की है वह अपूर्णीय क्षति है। सत्ता की अभिलिप्सा ने इनके कारण पहले देश का इन्होंने विभाजन किया, फिर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने का काम किया। और आज
फिर वही झूठ बोल रहे हैं। कोई कहता है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, कोई कहता है कि संविधान को बदल देंगे। इतनी झूठी कोरी बकवास। ये कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो एक गठबंधन है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, सच्चाई तो ये है कि बहनों और भाइयों, इनका गठबंधन यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोधी रहा है। याद करिए